सिक्किमीज पर्सन। स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि सर सिक्किम में जो लोग रहते हैं उनके जो टैक्स होता है उसका एग्जेम्पशन मिलता है, यानी कि वो टैक्स बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, तो उसको अपनी इनकम के अंदर किस तरह से शो करें, यानी कि ITR 4 या ITR 1 अगर हम फाइल करते हैं तो उसे अपनी इनकम के अंदर किस तरह से शो करते हैं और कौन सी इनकम टैक्स फ्री होती है सिक्किम पर्सन्स के लिए, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी इनकम जो होती है वो सिक्किम पर्सन के लिए एग्जेम्प्टेड होती है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पर जब बात की जाती है ये इंडिविजुअल्स की बात की जाती है, न कि पार्टनरशिप फर्म, कंपनी। अगर सिक्किम के अंदर कोई कंपनी है या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उनके लिए जो भी इनकम होगी वो इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि सर इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल की कोई भी इनकम हो, इंडिविजुअल की कोई भी इनकम हो, इंडिविजुअल बीइंग सिक्किम इज एनी इनकम विच एक्रू अराइज टू हिम फ्रॉम एनी सोर्सेज इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। दैट मीन्स कोई इंडिविजुअल पर्सन जो सिक्किम के अंदर कोई भी इनकम जनरेट कर सकता है, चाहे वो सैलरी से हो, हाउस प्रॉपर्टी से हो, PCBP से हो, कैपिटल गेन या फिर अदर सोर्सेज से अगर कोई भी इनकम हो रही हो वो उनके लिए टैक्स फ्री है। एंड वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर आपने किसी कंपनी में शेयर परचेज किए हुए किसी कंपनी के और वहाँ से अगर आपको कोई डिविडेंड आ रहा है, यहाँ पर आपने कोई सिक्योरिटीज के बॉन्ड परचेज किए हुए हैं जहाँ से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो किसी भी स्टेट से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी इनकम है, सोर्सेज की जो इनकम है, ये इनकम आपकी सिक्किम के अंदर ही होनी चाहिए, उसी स्टेट की आपकी इनकम होनी चाहिए। अगर किसी अदर स्टेट की इनकम अगर आप जनरेट कर रहे हैं और अगर आप सिक्किम में रह रहे हैं तो वो इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी। अब हम बात करते हैं कि सर इंडिविजुअल यानी कि वो पर्सन सिक्किम का कौन सा पर्सन माना जाए। कोई भी अगर किसी अदर स्टेट का है और सिक्किम में जाकर रह रहा है और वहाँ से अगर कोई वो इनकम जनरेट करता है तो क्या उसके लिए भी वो इनकम एग्जेम्प्टेड है या फिर टैक्सेबल है। चलिए देखते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ग्रांट एग्जेम्पशन टू all the individual whose name is recorded in the register maintained under the Sikkim Subject Rules 1961 immediately before the date of 26 April 1975, date before state of Sikkim merged with the independent India। That means कि 1975 से पहले जो भी पर्सन्स इंडिपेंडेंट इंडिया में शामिल हुए थे, यानी सिक्किम पहले भारत से अलग था लेकिन इसके बाद वो 1975 में इंक्लूड हुआ इंडिया के अंदर, तो उस समय जो लोग सिक्किम में रह रहे थे यानी कि सिक्किम सब्जेक्ट रूल जो है उसके अंदर उन पर्सन्स के नेम थे वो सिक्किम के पर्सन्स माने जाते हैं। दूसरा, further the benefit of the exemption is also extended to those individuals whose name is recorded in the register of Sikkim subject by virtue of the government India order 26030 dated 7 August 1920, order to even number dated 1991। मतलब 1990 और 1991 के अंदर भी जो एक नई रिकॉर्ड्स किए गए उनके नेम, वो भी नेम उनकी बुक्स के अंदर थे, वो सिक्किम के पर्सन्स माने जाते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि वो पर्सन जो सिक्किम में उनका बर्थ हुआ था वो सिक्किम पर्सन्स माने जाते हैं। दूसरी बात कि अगर उनके सिक्किम सब्जेक्ट रूल 1961 की बुक्स के अंदर उनके नेम रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अगर उनके दादा परदादा या फिर और कोई उनके फैमिली के लोग सिक्किम में पहले रह रहे थे और उनके नाम उनके साथ में जुड़ रहे हैं तो वो भी सिक्किम के पर्सन्स माने जाएंगे। Also include the person whose name is not recorded in apportionment register but is established beyond the doubt the name of such individuals, father, husband, parents, grandfather or brothers from the same father has been recorded in the register। यानी कि उनके नाम रजिस्टर्ड में है लेकिन आपका नहीं है तो आप भी सिक्किम के पर्सन्स माने जाएंगे। अब बात करते हैं कि सर एग्जाम्पल टू सेक्शन 2633 इज नॉट अवेलेबल टू सिक्किमीज वुमेन, यानी कि सिक्किम वुमेन्स की वो एज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2008 मैरिज ऑन इंडिविजुअल्स हु इज नॉट ए सिक्किमीज एज पर द पर्सनल डेफिनेशन। मतलब ये है कि सिक्किम की कोई गर्ल थी, उन्होंने किसी अदर स्टेट के किसी लड़के से शादी की और वो फिर वहाँ की मानी जाती है कि जो अदर स्टेट की शादी की वहाँ की मानी जाती है, फिर वो सिक्किम की नहीं मानी जाएगी। अब उनकी कोई भी इनकम जनरेट होगी वो टैक्सेबल इनकम के दायरे में आएगी। दूसरा एक और केसेस हम ले लेते हैं कि अगर कोई फॉर एग्जांपल सिक्किम का कोई लड़का है और उन्होंने किसी अदर स्टेट की लड़की से मैरिज किया हुआ है, शादी किया हुआ है, तो वो शादी करके सिक्किम में आ जाती है तो बाद में वो भी सिक्किम की पर्सन्स मानी जाएगी और उनको भी सिक्किम की डेफिनेशन में लिया जाएगा। तो ये कुछ पर्सन्स थे जिनकी इनकम
एग्जेम्प्टेड हो जाती है। लेकिन कौन सी इनकम? जो सिर्फ और सिर्फ सिक्किम स्टेट के अंदर ही आप जनरेट कर रहे हो। किसी अदर स्टेट में जाके अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हो तो वो इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी। अब हम कंप्यूटेशन को समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई इनकम है, एक तो फॉर एग्जांपल हमारी इनकम है सैलरी से, एक इनकम है हमारी फॉर एग्जांपल सैलरी से, दूसरा हमारी इनकम है पीसीबीपी। अब सैलरी से जो इनकम है ये हम मान के चलते हैं कि हमने किसी स्टेट में जाकर ये इनकम जनरेट की हुई है, अदर स्टेट में जाकर ये इनकम जनरेट की हुई है, तो ये इनकम हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगी। और पीजीबीपी यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन की ये जो इनकम है ये हमारा सिक्किम के अंदर एक बिजनेस था जिसके अंदर हमने ये इनकम जनरेट किया। हम सेक्शन 44 एडी अप्लाई कर रहे हैं यानी कि प्रेजेंटिंग टैक्सेशन अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम ITR 4 फाइल करेंगे। अब ITR 4 के अंदर वो डिटेल्स हमको कहाँ पे शो करनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन तो अब सभी को मालूम है, कंप्यूटेशन भी सबको बनाना आता है, लेकिन वो इनकम हमको कहाँ पे शो करनी है जो कि एग्जेम्प्टेड इनकम है। तो यह हम देखते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। हमारा ये सैलरी जो हमारी इनकम थी इसके हिसाब से हम इसका कंप्यूटेशन पे करते हैं। जैसे आपकी यहाँ पर जो भी सैलरी थी वो सैलरी अगर आपकी नेट सैलरी 194,500, तो यहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो आपकी जो नेट सैलरी है 194,500, ये हमने सैलरी की इनकम शो की। अब सैलरी की इनकम के बाद में अब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसकी बात करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें हम ऐड डिटेल्स के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब ऐड डिटेल्स के ऑप्शंस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास में विंडो ओपन होती है जिसमें ये रहता है कि सर अगर आप जो भी सेल्स करते हो उसमें अगर आपने बैंक से रिसिप्ट किया हुआ है तो आपको 6% शो करना, उसमें आपको 6% शो करना, और अगर आपने केस में वो इनकम जनरेट की है तो उसमें आपको 8% शो करना है। लेकिन ये इनकम आपकी सिक्किम के अंदर है तो ये इनकम आपकी एग्जेम्प्टेड है, इसलिए आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में अभी कोई भी इनकम इंटर नहीं करनी है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये इनकम आपके लिए एग्जेम्प्टेड है, आपके ऊपर इसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आपको पीसीबीपी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में आपको ये इनकम पुट नहीं करनी है। आपको ये जो इनकम पुट करनी है ये आपको करनी है सर जहाँ पर एग्जेम्पशन एंड डिस्क्लोजर का ऑप्शन आता है। कहाँ आता है? एग्जेम्पशन एंड डिस्क्लोजर का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको ये इनकम जनरेट करनी है। अब आपको जो इनकम शो करनी है वो करनी है यहाँ पे डिस्क्लोज एंड एग्जेम्प्ट इनकम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप उसको ड्रॉप डाउन करेंगे, ड्रॉप डाउन में सबसे नीचे ऑप्शन आता है एग्जेम्प्ट इनकम का। एग्जेम्प्ट इनकम के ऐड डिटेल्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सेक्शन पूछेगा कि कौन से सेक्शन के थ्रू आपकी इनकम एग्जेम्प्टेड है, तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन करना है। ड्रॉप डाउन आप जैसे ही करोगे यहाँ पर आपका ये ऑप्शन आया सेक्शन 1026 एज इनकम रेफर टू एन सेक्शन ई है, इस इनकम के ऊपर आप क्लिक करिएगा। और जो हमारी बिजनेस की इनकम है, कितनी इनकम है सर? हमारा जो भी टर्नओवर था फॉर एग्जांपल 56,05,000 रुपीज़ हमारा टर्नओवर है, उस पर हमने 8% के हिसाब से इनकम कैलकुलेट की है, तो वो इनकम कुछ आई है सर 4,48,400। ये हमको कहाँ पे शो करनी है? यहाँ पे 4,48,400 ये इनकम हमको यहाँ पे शो करनी थी। ये भी आ गया सर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ सिक्किमीज टैक्स पेयर, ये उन्हीं के लिए है। अब यहाँ पर आप उसको कर देंगे ऐड। अब जैसे ही आपने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, फिनेंशियल ईयर इज मैंडेटरी फाइल दिस डिटेल्स, इस ऑप्शन को आप ऐड डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करिए। ये कुछ डिटेल्स हैं जहाँ पे आप 000 करके भी इंटर कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 0, हर जगह पे आप 0 इंटर करें, यानी कुछ भी आपको इंटर करना है। और आप उसको ऐड कर दीजिए। ये आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम आ गई। अब इसको हम कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिस्क्लोज इनकम आ चुकी है। अब अगर हम टैक्स का कैलकुलेशन, हमारा टोटल डिडक्शंस नहीं है, अब यहाँ पर अगर आप टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है ये आपको 0 दिख रही है।
लेकिन अगर हम टोटल इनकम मिलाए तो हमारी इनकम जहां पर ये ग्रॉस टोटल इनकम दिख रही है 194634, ये जो इनकम है ये आपकी सैलरी की इनकम है। कौन सी इनकम है? सैलरी की इनकम है, जो हमने किसी अदर स्टेट से अर्न की हुई है। लेकिन हमने जो बिजनेस से जो इनकम जनरेट की थी वो हमने एग्जेम्प्टेड इनकम के अंदर इसको डिस्क्लोज किया हुआ है, इसलिए ये आपके टोटल इनकम के अंदर अभी ऐड नहीं हुई है, जिस पर टैक्स का कैलकुलेशन नहीं हुआ है। तो अब आपकी जो भी इनकम होगी, यानी अगर पीसीबीपी की इनकम होगी तो आपको इस तरह से शो करनी है। आपको इनकम पीसीबीपी के हेड के अंदर आपको शो नहीं करनी है वो इनकम। अगर आप वहां पर भी करोगे और वो इनकम फिर आप एग्जेम्प्टेड में भी दिखाओगे तो आपकी इनकम डबल हो जाएगी। यानी कि पहले ये कोई एग्जेम्पशन नहीं है जो पहले इनकम दिखा दो और फिर बाद में उसका एग्जामेशन ले लो, ऐसा नहीं है। ये टोटल इनकम ही आपकी एग्जाम्प्टेड है, इसलिए आपको इसी कॉलम में आपको इंटर करना है, पीजीबीपी के कॉलम में आपको इंटर नहीं करना है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी बताया वो आपको सही सही क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।